कोई तुलना कर सकता उनकी? कभी नहीं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को देखते हुए भगवान के अंतःकरण में गोपियों से मिलने की, गोपियों को देखने की इच्छा प्रकट हो जाती। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। क्या बात! योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। किस लिए? कहते भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख करके भगवान ने अपने योग माया को पुकारा। किस लिए? कहते वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। भगवान को क्या कहा गया है? अमना। अमना सिद्धौ, जो परमात्मा बिना मन का है। आज जो परमात्मा अपने अंतःकरण में मन को बना रहा है। थोड़ा महाराज पीछे बच छोटा। अमना सिद्धो परमपिता परमात्मा आज मन बना रहा। क्यों? कहते वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। देखने की इच्छा से, दर्शन की इच्छा से भगवान ने मन बनाया। मन बना करके भगवान ने आज अपने हदर ओष्ठ पर पे अपने सबसे प्रिय बंसी को विराजमान करके महाराज गोपियों को पुकारना शुरू किए। जो गोपियां न जाने कितने जन्मों से योगी रही, संत रही, यति रही, सती रही, सन्यासी रही, केवल एक ही अभिलाषा में तपस्या करती रही कि परमपिता परमात्मा को पाना है। आज वही गोपियां ब्रजमंडल में गोपी रूप में प्रकट भई, भगवान से वरदान प्राप्त किया और आज उस वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान बंसी बजा बजा के एक एक गोपी का नाम लेके पुकार रहे हैं। जो गोपी अपना नाम बंसी में सुनती, मानो आज सारा सुध बुध खो देती। निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम। जैसे गोपियों ने अपने कर्ण द्वार से बंसी में अपना नाम सुना, बंसी की ध्वनि सुनी, शुकाचार्य कहते परीक्षित निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। मानो उस बंसी के द्वारा भगवान ने गोपियों के मन का हरण कर लिया, चित्त की चोरी कर लिया। सायंकाल भगवान ने जैसे बंसी बजाई, जैसे चित्त को चुराया, अब गोपियां बिना मन के हो गई। भगवान मन बना रहे थे ना, मनस चक्री, तो बंसी में सबके मन का हरण किया परमपिता परमात्मा ने। आज प्यारे श्याम सुंदर की बंसी का रव ध्वनि जैसे सुनी, गोपियां तो व्याकुल हो गई। बंसी के ध्वनि के साथ ही उनका मन कन्हैया के पास पहुंच गया। गोपियां सब एकत्रित भई और वहीं से कन्हैया को जैसे बंसी ने पुकारा, वैसे आज गोपियां भी उधर से मानो आवाज दे रही कि हम आ रही हैं। अरे कन्हैया, ये तेरी जो बंसी है जब जब बजती है हम सबका खाना पीना सोना सब बिगड़ जाता है, घर का सारे काम बिगड़ जाते हैं महाराज। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ओ कान्हा तेरे बांसुरी नींद चुराए,
ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए हाय, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी जय हो। बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए है, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जय हो। चुपी चुपी रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए कहीं प्रीति की डोरी रे। चुपी चुपी रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए कहीं प्रीति की डोरी रे। नैना भर आए तेरी याद सताए, नैना भर आए तेरी याद सताए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए है, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोरा घबराए तेरी याद सताए, जिया मोरा घबराए तेरी याद सताए। ओ कान्हा तेरी
बांसुरी नींद चुराए, हाय नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दरस दिखा दे मेरे नैनों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दरस दिखा दो मेरे नैनों के तारे, आँखों के तारे मेरे नयन दुलारे, आँखों के तारे मेरा नयन दुलारे। तेरा दर्श न पाया रे ये जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्श न पाया रे ये बीता जाए रे। ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब गोपियां अपनी तैयारी करवे लगी महाराज चलवे के ताई। अब कन्हैया के पास जाना है तो क्या करें, इतने दिन के बाद कन्हैया ने बुलाया थोड़ा श्रृंगार हो जाए। अब गोपियां अपने को सजाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, परंतु मन तो कन्हैया के पास पहुंच गया। जितने श्रृंगार थे महाराज सब उल्टे पुल्टे होने लग गए, घर के जो काम काज थे सब उल्टे होने लग गए। गोपियों ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके हम का अपना यहाँ का काम निपटाओ और कन्हैया के पास पहुंचो। अभी सुनो इधर आओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की हो। अब गोपियों का चित्त की चोरी हो गई। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। बंसी के द्वारा कन्हैया ने बंसी बजा करके चित्त की तो चोरी कर ली। बिना मन की अब गोपियां जो काम करें सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी शाम को, जैसे बंसी सुनी
तो जो पैर में लगाने वाला महावर होता है आंखों में लगाने लग गई। एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में काजल लगाने भूल गई। जितने आभूषण थे महाराज सब उल्टा पुल्टा पहनने लग गई। दूसरी सखी ने जब आवाज सुना तो घर की रसोई बना रही थी महाराज, उसकी तो बड़ी विडंबना। ऐसी विडंबना कि बेचारी घर में बैठी बैठी रसोई बनाते, जैसे बंसी सुनी तो एक चूल्हे पे तो दाल चढ़ा रखी थी, एक चूल्हे पे खीर बना रही थी। अब मनी राम अगर जरा सा इधर उधर हो जाए तो काम उल्टा हो जाता है। बेचारी कन्हैया की बंसी सुनते ही महाराज, खीर में नून दाल में शक्कर, एक चूल्हे पे खीर एक चूल्हे पे दाल। अब दाल में क्या छोड़ना चाहिए? नमक, राम रस। खीर में स्वाद कब आता? जब उसमें शक्कर पड़ जाए। परंतु उल्टा हो गया महाराज, खीर में नून दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, मिश्री की जगह जो है मिर्ची डालाई। अरे यहां तक तो ठीक था, रसोई बिगड़ जाए दोबारा सुधर जाए दोबारा बना लो। परंतु जैसे बनाई महाराज सब उल्टा पुल्टा परस आई। उधर ससुर खाना मांग रहा था, उधर गैया रंभा रही थी। खीर में नून दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई। भूसा लेकर के गैया को डालने जा रही थी, ससुर ने कहा हमें भोजन कम मिलेगा, तो भूसे परस आई। ससुर वाला भोजन गैया के पास डाला ऐसी। अरे इनकी कौन कहे महाराज, वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुन व्यापी। ये तो गोपियां हैं बेचारी, जो भगवान के लिए तो हमेशा लालायत रहती हैं, जो भगवान के लिए हमेशा प्रेमिका बनी रहती हैं, जो दीवानी रहती हैं। जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जलाई, जो कामारी शिव एक पल में कामदेव को क्षण में जला दिया, वही शंकर जी जब बंसी सुने सो वही शंकर जी वही रास दर्शन हित दौड़े। अभी कैसे तो कहते हैं गोपी वेश बनाई। भोला भंडाली जो मुंडों की माला पहने रहते हैं, जैसे बंसी सुना तो अपने आप को आज गोपी बना लिया, क्योंकि इस महारास में पुरुष वर्ग का प्रवेश निषेध है। तो भगवान को लगा कि ऐसे में तो हम जा नहीं सकते, तो बढ़िया साफा बांधा जटा में, अपने नाग को दबाया, मुंडों की माला कहां छिपे। तो भगवती पार्वती जी से कहा कि काम कर, मुझे तो गोपी बना। अब ऐसा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। अनंत कोट ब्रजबामाओं की तपस्या आज उन्हें फल स्वरूप प्राप्त हो रही है। हम भी तो इसीलिए रातों दिन राम राम करते हैं। तुम अपन राम राम दिन राती। ऐसे महाराज का हमें दर्शन करना है। भोला भंडारी से अगर मुझे गोपी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगा। जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जलाई, वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी वेश बनाई। गोपी वेश बनाया और गोपियों के झुंड में घुस गए। अब छोटी छोटी गोपियां बेचारी, अब कहां 10 हाथ के हमारे भोला भंडारी, सब गोपियों में अलग ही दिखाई दे रहे हैं। बेचारे कहीं मुंडों की माला संभाल रहे हैं तो कहीं अपने फोफों को संभाल रहे हैं।
मस्तक पे चंद्रमा अलग ही चमक रहा है, और उतने ऊंचाई के साथ साथ महाराज विशाल जटा भगवान शिव के शीश पर, गंगा की धार अलग बह रही है। फिर भी माने नहीं, भाव में आकर के पहुंच गए, परंतु अपने आप को क्या किए, एक बड़ी सी चुनरी से अपने आप को ढक लिया, गोपी वेश बनाई, गोपी वेश बना करके गोपियों के साथ चल पड़े। सबसे अलग थलग भगवान शंकर अपने को ढके, फिर भी समझ में आ रहे हैं। भगवान तो जान गए, राधा रानी से पूछ रहे हैं, हंसी बोले घनश्याम सु, ये कौन कहां से आई। भगवान मुस्कुराए, राधा रानी से पूछे ये कौन कहां से आई। पूछा गया भैया तू कहां की सखी है, कहां से आई हो। कहे शंभु आई त्रिलोचना, अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान के 3 नेत्र है ना शंकर के, तो कहते हैं हम त्रिलोचना सखी हैं। अच्छा सखी तेरा ब्याह कहाँ भयो, तो कहते हैं गिरी कैलाश बिहाई, मेरा विवाह गिरी कैलाश में हुआ है, मैं वहां से आई हूं। तो सखी यहाँ तो सबरे मुंह खोल के बैठे हैं, जितनी सखियां हैं जितनी गोपियां सब तो मुंह खोल के हैं, तू अपना मुंह क्यों ढकी है। बोले भाई नई नई शादी भाई ना, तो मुझ को शर्म आ रही है। तो बोले शर्म आ रही तो पहले शर्म दूर कर ले फिर आ जाइयो। बोले नहीं नहीं हम तो रास में रहेंगे। बोले रास में रहना है तो मुंह खोलना पड़ेगा। बोले मुंह तो नहीं खोलूंगी। भगवान ने भी कहा सखी हम नंद के लाला हैं, हम ऐसे रसिया हैं कि तेरा मुंह ना खोल दिया तो हम भी नंद के लाला ना है। और महाराज भगवान ने ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुध भूले भोले नाथ हो, शंभुनाथ हो। बंसी बजी, अपनी सुध बुध भूल गए, और जैसे सुध बुध भूले जो पकड़ रखे तो चुनरिया को कस के सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन करके व्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, जय हो वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। बना के जोड़ा बना के साड़ी, बना के जोड़ा ना के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन करके त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ शंकर भगवान की जय हो। भगवान की बंसी सुन के भोले बाबा अपना सुध बुध भूल गए, सर से उनकी चुनरी सरक गई, बंसी के धुन में नाचने लग गए। जैसे बंसी बंद भई तो क्या देखा कि चुनरी तो उड़ गई, भोला भंडारी का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। बेचारे बड़े शर्माए। पार्वती जी ने कहा हम तो पहले ही कहे थे और रास बिहारी है, उनके आगे तुम्हारी चलने वाली नहीं है, आप माने नहीं हमारी बात, अब हंसी करवाओ। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। फिर भी नहीं माने, वृंदावन आ गए। हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब पोल का ढोल तो खुल ही गया, आप तो जानी, आप तो सर्वस्व हो, पर इस रास से मुझे वंचित मत करो। भगवान ने कहा भैया इस महाराज की जो स्वामिनी है वो राधा रानी है, उनका सख्त आदेश है, इसमें पुरुष वर्ग नहीं रह सकता। बोले सरकार अगर रास में रह नहीं सकते दर्शन तो करने दो। तो बोले करो। बोले हमको दर्शन करने के लिए एक उचित स्थान बताओ जहां से पूरे आपके इस महाराज का मैं दर्शन कर सकूं। फिर महाराज वृंदावन में उन्हें स्थान दिया गया। आज भी भगवान वहां विराजमान हैं। अब उनका नाम रखा गया गोपेश्वर। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। दिन भर तो महाराज खूब भांग धतूरा चढ़ता है, खूब बेलपत्र चढ़ता है, खूब फूल माला चढ़ता, खूब जल चढ़ता। और शाम का समय जैसे ये समय जैसे आता है तो बढ़िया सज धज के लहंगा फरिया आज भी भगवान पहन करके रास के लिए तैयार होते हैं। आज भी आप लोग कभी वृंदावन जाएं तो सुदामा कुटी के पीछे यह स्थान है। किसी से पूछ लेंगे पूरे ब्रज में कि गोपेश्वर नाथ जी का मंदिर कहाँ है, और शाम को जाके देखिए आप उनका श्रृंगार। नित्य महाराज नया श्रृंगार होता है, नई नवेली सखी बन करके भगवान शाम को तैयार हो जाते हैं महाराज के दर्शन के लिए। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। अब भगवान ने बढ़कर के आगे गोपियों का स्वागत किया। गोपियों को अपने प्राप्त आया हुआ जब भगवान ने देखा, हाथ बढ़ा भगवान ने आगे बढ़कर के स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किं करवाणि वा
ब्रजस्य नावयं कस्य ब्रूतागमन कारण। सुस्वागतम महाभागा, आप सभी का स्वागत है। हे महाभाग, आप सबका स्वागत है। अब तो गोपियों के आनंद का पारावार नहीं महाराज। बंसी बजाए, बंसी में नाम लेके हमें पुकारे, यहाँ बुलाए, हमारे इंतजार में खड़े रहे, आने के बाद हमारा स्वागत किया आगे बढ़ के। परंतु भगवान ने जैसे ही अगला प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? अब तो गोपियों के मनोरथ महाराज फीके पड़ने लगे। बताओ, इतने प्यार से बुलाया, इतने प्यार से स्वागत किया, अब पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, हमें लग रहा है ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, कोई कष्ट आ गया, हमें बुलाने आई हो। गोपियों ने सर हिला दिया, नहीं सरकार, ब्रज में कोई कष्ट नहीं है। जब से आप अवतरित भय हो, जब से आप आए हो, तब से ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, मुझे लग रहा है आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो दृष्ट्वा वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। शरद पूर्णिमा के रात्रि में यमुना के तट पे यहाँ आई हो चंद्रमा का दर्शन करने, शरद पूर्णिमा रात्रि का दर्शन करने। गोपियों ने कहा, सरकार ऐसी न जाने कितनी रात्रि हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में बीत गई, हम इस रात्रि को, उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने के लिए नहीं आई हैं। अच्छा, तो घर में कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया। पर सुनो देवियों, घर वालों से या घर वाले से चाहे जितना झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पत्नी का परम कर्तव्य होता है, परम धर्म होता है उसकी सेवा करना। उसकी सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। और तुम सबरी अर्धरात्रि में बताओ यमुना के तट पे आई हो। बोले, महाराज हमारा किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं, हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक गोपी ने कहा, सखी पहले तो बंसी बजाया, चित्त को चुराया, सारे काम हम सब के उल्टे पुल्टे किए, चित्त की चोरी करी, आने पे स्वागत भी किया, परंतु देखो अब इधर उधर की बातें कर रहा है। एक सखी ने कहा, ये ऐसे मानने वाला नहीं, जैसे प्रवचन दे रहा है ऐसे प्रवचन दो। ये पति उपदेश कर रहा है, पति के धर्म का उपदेश कर रहा है। एक सखी ने कन्हैया पूछा, कन्हैया पातिव्रत की कथा सुना रहा है, एक बात बता, मैं जो पूछ रहा हूं उसमें केवल हुकारी भरना, अंत में उसको तू सही और गलत का निर्णय लेना। पूछो क्या पूछना है। गोपी कहती है, एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की सेवा में निरत रहती है रातों दिन, और उस पति को किसी कारणवश परदेश जाना पड़ा, और उसका स्वभाव ऐसा है कि पति के बिना रह नहीं सकती हो, बिना सेवा के न वो जल पीती है, बिना सेवा के, बिना खिलाए वो खा नहीं सकती। अब बेचारी रहे तो रहे कैसे वो? तो उस पति ने उसको एक अपना प्रतिबिंब दिया, एक आकृति बना करके मिट्टी का उसको दे दिया कि जब तक मैं नहीं आ रहा हूं तब तक तू इसकी सेवा, जैसे मेरी सेवा करती थी, इसकी सेवा कर। उस सीधी साधी प्रतिव्रता स्त्री को ये बात समझ में आ गया कि परदेश जाना जरूरी है, जब तक नहीं आते हैं, जैसे इनकी सेवा करती रही, इसी प्रकार से इस मिट्टी, जो मिट्टी का पुतला बना है, इसकी सेवा करती है। उस सेवा करने लगी, पति परदेश चला गया। कालांतर में परदेश का सारा कार्य निपटा करके जब वो वापस आया तो क्या देखा कि दरवाजे में अंदर से कड़ी लगी हुई है, और उसकी जो पत्नी है वो अंदर उसी मूर्ति की
जो मिट्टी की मूर्ति उसी की सेवा कर रही जैसे ये कह रहा था। ये बाहर से आवाज लगा रहा है कि मैं बाहर खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। अब गोपियां पूछ रही हैं कि एक बात बता कन्हैया, पति दो, एक तो बाहर खड़ा है, एक मिट्टी वाला अंदर पड़ा है। अब वो पतिव्रता स्त्री किसकी सेवा करे, मिट्टी वाली का कि जो वास्तविक खड़ा है उसका? भगवान ने कहा जब वास्तविक पति प्राप्त हो गया तो मिट्टी की पूजा करने की क्या जरूरत। सभी गोपियां ताली बजा करके कन्हैया को तरफ से घेर लिया। प्रभु हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रही हैं। यहां जब से तुम्हारे ब्रजमंडल में हम आई हैं, इस संसार के जो माटी के धोधा हैं उन संबंधों को हम निभाती चली आई, उन पतियों की पूजा करती चली आई। और जब आज वास्तविक हमें परमपिता परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति भई, आप हमको उनसे वंचित कर रहे हो। भगवान समझ गए महाराज कि गोपियां हमारे इस रास के योग्य हैं। फिर क्या था महाराज, रास प्रारंभ हुआ। रास करते करते गोपियां नाचते नाचते एक गोपी कही, श्याम सुंदर मैं तुम्हारे साथ कब से नाच रही हूं, कब से गा रही हूं, मेरा कंठ सूख गया, मुझे प्यास लगी है। भगवान दौड़े दौड़े जाते यमुना जी में, ऐसे अंजुली से जल भर करके और गोपी के हदर ओट से मुखार बिंद से लगा करके उसकी प्यास बुझाते। दूसरी गोपी ने कहा देखो हम कब से नाच रही, हम थक गए। तो भगवान उसके चरण सेवा करने लग गए। दूसरी गोपी ने कहा देखो श्याम सुंदर हम भी तुम्हारे साथ नाच रही थी, देखो पसीने में हम सराबोर हो रही हैं। तो भगवान अपने पिताम्बर से उसको हवा करने लग गए। अब गोपियों के ये लगने लगा जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया परमात्मा है, जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों का निर्माण करता है, जिसकी भृगुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रलय हो जाता है, आज वो परमात्मा हमारे इशारे पे नाच रहा है। ऐसा गोपियों की हृदय में एक अभिमान जगा। गोपियां मन ही मन सोच रही कि वाह आए थे तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अब देखो हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। पानी लाने के लिए करें तो पानी ला रहे हैं, पंखा करने तो पंखा कर रहे हैं, नाचने के लिए कह रहे हैं तो नाच रहे हैं, गाने के लिए कह तो गा रहे हैं, बजाने के तो बजा रहे हैं। भगवान ने जैसे इनके हृदय में यह अभिमान रूपी अंकुर देखा,